नमस्कार, मैं जनभक्ता श्रीओम गौतम और आज आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर मैं सुनाने जा रहा हूं। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया है, एक प्रस्ताव दिया है कि राम मंदिर का जो विवाद चल रहा है उसके जो भूमि है, विवादित भूमि करीब 3.25 एकड़ यानी कि 2.77 एकड़ जो जमीन है, जिसके लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है टाइटल सूट के लिए, जमीन के मालिकाना हक के लिए, और जिसको निर्णित करने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेवजह की जो देरी की जा रही है, उसी के चलते हुए केंद्र सरकार ने एक पहल की है कि उसके आसपास की जो करीब 67 एकड़ जमीन है, वो जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए उस न्यास को दे दी जाए, जिस पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुके। दरअसल ये जो जमीन है वो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने इसको अधिग्रहित किया था। वजह यह थी कि जब वो ढांचा गिरा दिया गया, उसके बाद वहां पर जो विवाद चल रहा था ढांचे को लेकर, उसके बाद उन्होंने आसपास जो चारों तरफ की जमीन थी उसको भी अधिग्रहित कर लिया था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं भी दायर हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक तरीके से यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी और उस जमीन को वापस नहीं दिया था। इस पर कोई विवाद नहीं है, ये किसी तरीके से विवाद में शामिल नहीं है ये जमीन, और इस पर निर्माण कार्य बड़ी आसानी से हो सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर मुहर लगा देगा तो राम मंदिर निर्माण का जो बहुप्रतीक्षित फैसला है वो जल्दी ही राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा, क्योंकि कारसेवकपुरम में जिस तरीके से पत्थर तराशे जा चुके हैं, वहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं और शिल्पकार जो वहाँ पर लगे हुए हैं वो ये दावा करते हैं कि इन सभी को अगर इकट्ठा करके हम राम मंदिर बनाना शुरू करें तो वो 1 महीने के अंदर बन जाएगा। हालांकि विवादित जो जमीन कही जा रही है, जिस पर कि टाइटल स्वीट का मामला पेंडिंग है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बार बार उसको टाला जाता रहा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े वकीलों की वजह से या उनसे मिली भगत की वजह से जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, और पिछली बार जिस तरीके से रामविलास वेदांती जी ने भी दावा किया था, जब यूयू ललित पर सवाल उठे थे, तब उन्होंने कहा था कि जो रंजन गोगोई हैं ये खुद एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई के बेटे हैं, तो क्यों ना इन्हें भी इस मामले से हटा दिया जाए, क्योंकि इन पर फिर हिंदू लोग क्यों विश्वास करेंगे कि ये एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला लेगा। जहां तक इस फैसले से संबंधित तथ्यों की बात है तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी दावा करते रहे हैं कि मेरिट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले का जो निर्णय है वो राम मंदिर ट्रस्ट के ही पक्ष में आएगा, हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा और वहां मंदिर बन के रहेगा। क्योंकि एएसआई ने भी वहां खुदाई कराई थी के मोहम्मद के नेतृत्व में, जिन्हें इस बार पद्मश्री भी दिया गया, तो उस खुदाई में भी यही तथ्य निकले थे कि वहां पर प्राचीन काल से श्री राम जी के मंदिर रहे हैं। वो कई लेयर में कई मंदिरों के प्रमाण वहां मिले हैं। इस सब को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए, मेरिट्स को देखते हुए भी यही कहा जा सकता है कि वहां मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। यही वजह है कि वो बार बार उस फैसले को टालने की कोशिश की जा रही है। बेंच बनती है, फिर उसमें से कोई एक आदमी के ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं, एक जज के ऊपर, या फिर जैसा कि पिछली बार हुआ एस.ए. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े नाम के एक जज द्वारा छुट्टी पर जाने पर, जबकि उसकी छुट्टी की याचिका बहुत पहले से रही होगी, एप्लीकेशन बहुत पहले से रहा होगा रंजन गोगोई के पास, लेकिन उसके बावजूद रंजन गोगोई ने उस व्यक्ति को, उस जज को उस बेंच में रखा और फिर उसी के छुट्टी जाने का बहाना बनाकर इस मामले को अगली बार के लिए लटका दिया, अगली बेंच बनाने के लिए लटका दिया। तो ये देखते हुए अब कम से कम राम भक्तों को खुश होने की जरूरत है कि अगर ये जमीन मिल जाएगी राम मंदिर निर्माण के लिए तो वहाँ मंदिर का निर्माण जरूर शुरू हो जाएगा। और रामलला के जहाँ के जन्म स्थान की बात है, वो फैसला करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को तत्परता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस देश का आवाम, इस देश का पूरी जनता ये चाहती है, और जनता सुप्रीम कोर्ट हो या संसद या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी से ऊपर है। ये राष्ट्र सबसे ऊपर है, इस राष्ट्र की संस्कृति सबसे ऊपर है, इसलिए उन्हें भी
जनता का सेवक होने के नाते, पब्लिक सर्वेंट होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाने की नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक दायित्व निभाना पड़ेगा और उनके लिए इसको लेकर दबाव भी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।